नमस्कार। कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान कसम ये भगवान से कम भी नहीं है। अरे ये भी उतना ही सच है कि पैसा हंसी तो खरीद सकता है मगर खुशी नहीं, किताबें खरीद सकता है मगर ज्ञान नहीं, साथी खरीद सकता है मगर दोस्त नहीं, घड़ी तो खरीद सकता है मगर समय नहीं। पैसा खाना खरीद सकता है मगर भूख नहीं, मकान खरीद सकता है लेकिन घर नहीं, पैसा दवा तो खरीद सकता है लेकिन सेहत नहीं, और अंगूठी खरीद सकता है मगर जीवन साथी नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे अमीर लोग देखे हैं जिनके पास सिवाय अरबों की दौलत के और कुछ भी नहीं था। अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन केवल और केवल अमीर ही होना अच्छी बात नहीं हो सकती। पैसा बहुत ही हल्का होता है, लेकिन ये दुनिया की महंगी से महंगी और भारी से भारी चीज को भी खरीदने की औकात रखता है। मरते समय आप पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन जीते जी पैसा आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। यदि आपकी जेब भरी हो तो दूर बैठे लोग भी आपके अपने हो जाते हैं, लेकिन यदि जेब खाली हो तो अपने भी पराये हो जाती हैं। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि अगर धन दौलत रुपया पैसा ही खुशहाली का सीक्रेट होते तो अमीर लोग हर पल नाचते और खुशियां मनाते हुए ही दिखाई देते, लेकिन ऐसी शानदार जिंदगी तो गरीबों के बच्चे ही जीते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, एक अमीर ने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया, झुककर ही अंदर आ सके इसके लिए बाहर छोटा सा ही दरवाजा लगाया। कोई भी छोटा बड़ा अंदर आ सके अपने दुख दर्द बांटने को, इसलिए बाहर अतिथि देवो भव का बोर्ड लगवाया। दीवारों पर लगी तस्वीरें गरीबी की याद दिलवाती थी, धरती पर ही बिछाया गद्दा जिससे नींद समय पर आती थी। बहुत सारे दोस्त एक साथ बैठ सकें इसलिए मुड्डों का सेट लगवाया, हंसी और ठहाके के कहीं लीक ना हो जाएं इसलिए दीवारों पर साउंड प्रूफ का पेंट करवाया। पैसा बड़ा है या खुशियां, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हर व्यक्ति के लिए इसके अलग अलग मायने हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसे खुशियां तब तक हासिल नहीं हो जाती जब तक वह पैसा ना कमा ले, लेकिन जिसे खुशियां चाहिए उससे खुशियां तब भी नहीं मिलती जब तक वह रुपयों के लिए काम करना छोड़ ना दे। मेरी समझ में तो रुपया पैसा मेहनत की सूरत है और खुशियां त्याग की मूरत है। हमें दोनों ही चीजें हासिल होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन आज हमारी सोच शिखंडी हो गई है। वक्त के साथ हमारी सोच हर समय बदलती रहती है। हमारी ख्वाहिशों के हिसाब से हर पल हमारी सोच बदलती रहती है। जिंदगी तो बहुत हल्की फुल्की होती है, वजन तो सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशों का ही होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई से अमीर या गरीब नहीं होता, बल्कि वो तो अपनी ख्वाहिशों से ही अमीर या गरीब होता है। फर्क नहीं पड़ता असल में हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए हम वैसे हैं। पैसा बड़ा है या खुशी, इसको जानने के लिए मैं आपको नया वाक्य देता हूं, जिससे आप अपने हिसाब और अनुभव से जान पाएंगे कि पैसे और खुशी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। जरूर से कमेंट करके बतलाइए कि इस जिंदगी में ज़्यादा खुश कौन है, सोने की चेन वाला या चेन से सोने वाला। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। किसी को पुरखों की जमीन बेचकर भी चैन ना मिला तो कोई गुब्बारे बेचकर ही सड़कों पर चैन की नींद सो गया। प्लीज आप कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है और आप किसके फेवर में हैं। आपके जिस पे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी से क्लियर होगा कि पैसा इंपॉर्टेंट है या खुशियां। किसी ने क्या खूब कहा है, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने को, वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने को। क्या करेगा इंसान इतनी दौलत कमाकर, ना कफन में जेब होती है और ना कब्र में अलमारी, और ये जो मौत के फरिश्ते हैं ये तो रिश्वत भी नहीं लेते। यकीनन आपको पैसा खुशी देता है, लेकिन पैसे के पीछे इतना दूर भी ना भागें कि खुशी ही आपसे दूर चली जाए। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। पहले अपनों के साथ रहने की फुर्सत ही ना मिली, और जब फुर्सत मिली तो अपने ही समझाकर निकल गए। हर व्यक्ति खूब सारा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई पैमाना ही नहीं होता
कि आखिर वो कितना रुपया कमाना चाहता है। शुरू में उसकी ख्वाहिश स्कूटर लेने की होती है। जब उसे स्कूटर हासिल हो जाता है, वह उस खुशी को छोड़कर छोटी मोटी कार की तलाश में निकल जाता है। जब उसे वो कार भी हासिल हो जाती है, वो मकान की तलाश में या फिर दूसरी किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ की तलाश में निकल जाता है। और इसी तरीके से वो कपड़ों की तरह अपनी प्रायोरिटीज़ को लगातार बदलता रहता है और खुशी खो देता है। एक दिन वो अमीर तो जरूर हो जाता है, लेकिन खुश नहीं हो पाता। एक समय इंसान की ख्वाहिश तो बहुत होती है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। और एक समय ऐसा भी आता है जब पैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन खुश होने के लिए कोई ख्वाहिशें ही नहीं बचती। अंत में एक दिन भगवान भी उनसे पूछ ही लेते हैं, अरे मंजिल तो तेरी यही थी, बहुत देर कर दी तूने ख्वाहिशों को सजाते सजाते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे तो जाते जाते। एक सवेरा था जब हम रोज हंसकर उठा करते थे, लेकिन आज तो रुपए कमाने की होड़ में कई बार बिना मुस्कुराए ही रात हो जाती है। मनुष्य अपने अभाव से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के प्रभाव से दुखी है। वह अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना वो अपनों के सुखों से दुखी है। इंसान शुरू में तो रुपयों से खुशी खरीदने ही निकलता है, लेकिन रोजमर्रा की भाग दौड़ में उसे पता ही नहीं लगता कि कब खुशी दुखी होकर उसके दिल से ही निकल जाती है। वास्तव में इंसान ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा होना ही खुशी मान लिया है, लेकिन यह भी सच है कि ख्वाहिशें हैं मनुष्य को जीने नहीं देती, और मनुष्य है कि ख्वाहिशों को कभी मरने ही नहीं देता। यदि आप वास्तव में अपने आप को खुशी देना चाहते हैं तो कभी कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से भी माफ़ी मांग लिया करो। यकीनन सबसे ज़्यादा दिल तो तुमने अपना ही दुखाया होगा। खुद के लिए और अपनों के लिए टाइम निकालना शुरू करो। उन्हें लगातार छोटी छोटी खुशियां देकर एहसास कराओ कि आप उनके साथ हो। मेडिटेशन करना, किसी की मदद करना, किसी की तारीफ करना या ग्रेटिट्यूड देना भी खुशी ही तो है। जब भी सामने वाले के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आ जाए और वो आपके लिए अच्छी बात कहे, वही सच्ची खुशी है। जिस भी चीज़ से आपका मन आनंदित हो जाए, वही सच्ची खुशी है। हर समय पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन हर समय खुशियाँ कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोगों के पास ढेर सारा रुपया होने के बावजूद मैंने उन्हें ढंग से हंसते हुए तो दूर, मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। दौलत खूब कमाई समझदार बनकर, लेकिन खुशियाँ तो बेवकूफ़ बनकर ही हासिल हुई। बदकिस्मती से हम आज ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां खुशी को इज्जत, पैसा और पावर के आधार पर मापा जाता है। धन कमाने में हम इतने मशगूल हो गए, खुशियां रखी थी तिजोरी में हम रखकर ही भूल गए। अरे कितने दूर निकल गए हम रुपयों को कमाते कमाते, अपनों को ही खो दिया हमने तो मंजिलों को पाते पाते। लोग हमें कहते हैं कि खुश बहुत हो, लेकिन हम तो थक गए यार अपने दर्द को ही छिपाते छिपाते। रुपयों की दौड़ में इंसान ये तू क्या कर रहा है, इतना तो तुझे जीना भी नहीं है जितना तू हर रोज मर रहा है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में पैसा और खुशियाँ दोनों ही जरूरी है। इनका रिश्ता हाथ पैर जैसा है। रुपया कमाने के लिए पाँव से काफ़ी दूर तक चलना होता है, और हाथ बढ़ाकर समय समय पर दूसरों की मदद करने से हमें खुशियाँ मिलती है। इंसान जब तक भविष्य में जाएगा उसके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जिस दिन वो प्रेजेंट में जीना सीख जाएगा उसी दिन उसके लिए खुशियां इंपॉर्टेंट होने लग जाएगी। पैसे और खुशी के फर्क को विस्तार में जानने के लिए आपको अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी के शिखर पर आना होगा। दौलत का मजा पाने में है, लेकिन खुशी का मजा देने में है। जिस दिन आप दुनिया को देने की कला सीख जाओगे, आपके अंदर ड्रामेटिकली चेंज आने लग जाएगा। लगातार रुपए कमाने के चक्कर में हमारे दिमाग में स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी हावी हो जाती है। जिस दिन आप दुनिया से ली गई चीज़ को वापस दुनिया को देने लग जाओगे, ग्रेजुअली साइंटिफिकली आप अपने स्ट्रेस से ओवरकम कर लोगे और आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी अवेयरनेस आपको बाहर से अंदर की तरफ लेकर आती है और आपको आंतरिक दर्शन करवाती है। आपकी ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रक्टिव वाइब्स को कंस्ट्रक्टिव वाइब्स में कन्वर्ट कर देती है। शांति का जन्म भी खुशी से ही होता है। आप अपने दिमाग में चल रही खुशी और पैसे की ड्यूअलिटी को नॉलेज में इन्वेस्ट करके भी विजुअलाइज कर सकते हैं।
अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को भी इसमें मजबूत भूमिका निभा सकते हैं। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मजबूरन हमें इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। यदि आपको चाहिए कि मैं इस पर एक और बड़ा वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बतलाइएगा। अंत में मतलब की बात यही है कि खुशी भी चाहिए होती है और पैसा भी चाहिए होता है, दोनों में ही चाहिए शब्द लगा होता है और इन दोनों ही चीज़ों को देने वाले आप खुद ही होते हैं, यानी उन दोनों से ही आप बड़े हो। यदि आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस से भविष्य में आपका 1% भी फायदा हो सकता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बटन पर दबाकर इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।